हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार दोस्तों। आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। जो सूची बन गई वह अंतिम, चंपाई ने दिलाया भरोसा। अगले 3 महीने में 9 लाख लोगों को मिलेगी अबुआ आवास की स्वीकृति। राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंगलवार को गिरिडीह स्थित स्टेडियम में कोयलांचल प्रक्षेत्र के लोगों के लिए अबुआ आवास योजना की स्वीकृति दी। गिरिडीह में कल कोयलांचल के तीनों जिलों धनबाद, बोकारो और गिरिडीह के करीब 35,000 आवेदकों को अबुआ आवास योजना की स्वीकृति दी गई। वहीं मंच से मुख्यमंत्री ने 10 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही इन सभी लाभुकों के खाते में आवास निर्माण के लिए पहली किस्त की राशि के रूप में 30,000 भी हस्तांतरित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की अगले 3 महीने में राज्य में 9 लाख अबुआ आवास की स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार जो सूची बन गई है वह अंतिम है, अब इसे कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इस बार योजना का लाभ नहीं मिल सका है उन्हें अगली बार आवास से लाभान्वित किया जाएगा। मंच से मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना को शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिनों में पंचायत कार्यालय और अंचल कार्यालय में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 50 वर्ष से अधिक उम्र के योग्य लाभुकों से आवेदन लिए जाएंगे। अनुसूचित जाति व जनजाति के आवेदकों को इसके लिए जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरना धर्म कोड पर केंद्र नहीं ले रहा फैसला, बीजेपी पर बिफरे मिथिलेश ठाकुर। कहा, जनगणना के वक्त किस श्रेणी में रखे जाएंगे आदिवासी। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सोमवार को निपला हाउस स्थित कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। राज्य के जाति गणना किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड का मामला केंद्र सरकार के पास लंबित है। झारखंड सरकार ने पूर्व में इसे विधानसभा से पारित कराकर केंद्र को भेज दिया, लेकिन केंद्र इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। जनगणना के दौरान आदिवासियों को किस श्रेणी में रखा जाएगा यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता का एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ के मूलवासियों को तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग में नौकरी दी जा सके। इससे झारखंड में रहने वाले अन्य लोगों को कोई परेशानी नहीं है और उन्हें पहले की तरह मान सम्मान मिलेगा। मिथिलेश ठाकुर ने इस दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ किसी भी तरह से सत्ता हथियाना चाहती है, लेकिन विपक्ष की मंशा पूरी नहीं हो सकी। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, वह अपनी बात दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास रखने गए हैं, इससे सरकार को कोई खतरा नहीं है। जामताड़ा में स्कूली बच्चे बन रहे साइबर क्राइम के मास्टर। 8वीं व 10वीं के 2 छात्रों ने मिलकर ठगे 50 लाख। जामताड़ा के 8वीं और 10वीं क्लास के 2 छात्रों ने लोगों को झांसा देकर कम से कम 50 लाख रुपए की ठगी की। धनबाद जिले की साइबर पुलिस ने दोनों को टुंडी प्रखंड से गिरफ्तार किया। दोनों एक साथ मिलकर मोबाइल कॉल और अन्य ऑनलाइन हथकंडे के जरिए 3-4 साल से ठगी की वारदात अंजाम दे रहे थे। उनके पास से पुलिस ने 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दोनों ने बताया कि वे बिजली मीटर अपग्रेड करने और पीएम रिलीफ फंड के नाम पर कई लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ाए हैं। वे लोगों को कॉल कर खुद को बिजली विभाग का अफसर बताते थे और बिजली मीटर अपग्रेड कराने के नाम पर उन्हें मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक और डिमांड भेजते थे और फिर बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेते थे। इसके अलावा उन्होंने पीएम रिलीफ फंड के नाम पर भी कई लोगों से ठगी की है। दरअसल जामताड़ा से चल रहे साइबर क्राइम नेटवर्क में स्कूली छात्र की संलिप्तता का यह कोई पहला मामला नहीं है। साइबर पुलिस के अनुसार 3 सालों में कम से कम 100 स्कूली छात्र साइबर क्राइम के मामले में पकड़े गए हैं। ऐसे छात्रों की उम्र 13 से 14 से लेकर 16 से 18 साल तक की है। सरकारी अफसरों की कार्यशैली से झामुमो एमएलए परेशान। सीएम और मुख्य सचिव को लिख डाला पत्र। झारखंड में शुरू किए गए महत्वाकांक्षी योजना पेंशन योजना का 100% लाभ देने को लेकर पंचायत स्तरीय शिविर की सूचना पोटका विधायक संजीव सदर को नहीं दिए जाने से काफी नाराज है। पत्र के जरिए बताया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के पोटका, डुमरिया एवं जमशेदपुर प्रखंड में शिविर लगाया जाना है, लेकिन एक विधायक होने के नाते मुझे तीनों प्रखंड की पंचायतों में शिविर लगाए जाने को लेकर ना तो किसी तरह की सूचना जिला द्वारा दिया गया, ना ही प्रखंड स्तर से पत्र दिया गया है। या कहीं ना कहीं उनका उपेक्ष और अवमानना है। योजना का लाभ जरूरतमंद को 100% मिले, जिसको लेकर झारखंड सरकार प्रतिबद्ध है। हम भी चाहते कि जन जन तक योजना की जानकारी मिले और लोग लाभान्वित हों।
हालांकि जिले के जिम्मेदारी पदाधिकारी एवं पोटका डुमरिया एवं जमशेदपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते योजना की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच रही है, जो कहीं न कहीं पदाधिकारी के कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। यह गंभीर मामला है, इसलिए जिम्मेदार पदाधिकारी पर विधि सम्मत कार्रवाई हो। समन की अवहेलना को लेकर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ एक और मामला दर्ज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ है। इस संबंध में यहां ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 CGM कोर्ट में दाखिल की गई। इसकी सुनवाई मंगलवार को हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी निर्धारित की है। शिकायतवाद में शिकायतकर्ता ईडी की ओर से बताया गया कि हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले मामले में 10 समन जारी किया था, जिसमें से मात्र 2 समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। यह ईडी के समन की अवहेलना है। पीएमएलए की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ समन की अवहेलना को लेकर शिकायतवाद दर्ज करवाया है। उल्लेखनीय है कि ईडी के समक्ष 20 जनवरी को 8वां समन एवं 31 जनवरी को 10वां समन में हेमंत सोरेन उपस्थित हुए थे। झारखंड उच्च न्यायालय में 55 सहायकों की भर्ती के लिए आवेदन कल से शुरू। झारखंड उच्च न्यायालय में सहायकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया यानी कल मंगलवार 20 फरवरी से शुरू हो चुकी है। उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार कुल 55 पदों के लिए उम्मीदवार 22 मार्च 2024 तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में सहायक भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवार पहले पंजीकरण करें और फिर पंजीकृत विवरणों से लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 22 व 23 फरवरी को बोकारो होकर नहीं गुजरेगी। सुबह शाम बोकारो रेलवे स्टेशन होकर गुजरने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 22 व 23 फरवरी को बोकारो होकर नहीं गुजरेगी। इसको लेकर रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है। आप पुरी या नई दिल्ली का सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। रेलवे द्वारा जारी नोटिस के अनुसार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 22 व 23 फरवरी को बोकारो से होकर नहीं गुजरेगी। इसके लिए बोकारो रेलवे स्टेशन के वैसे यात्री जो 22 व 23 फरवरी को पुरी या नई दिल्ली मार्ग जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पर यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पकड़ने के लिए मुरी रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। बताया जा रहा है कि रेलवे मार्ग में विकास कार्य को लेकर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण पुरुषोत्तम एक्सप्रेस बदले हुए मार्ग से जाएगी। झारखंड में छाए बादल, कल से बारिश के आसार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान। झारखंड की राजधानी रांची में आज फिर से मौसम का मिजाज बदला है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि झारखंड में एक बार फिर बारिश होगी। अलग अलग तारीखों में राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश के आसार है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो मौसम में बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है। बादल होने की वजह से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, लेकिन बारिश के बाद फिर ठंड बढ़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 21 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोंडा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं 22 फरवरी को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में बारिश होने की संभावना है। इसी तरह 23 फरवरी को रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, सिमडेगा, सरायकेला में बारिश होगी। 24 और 25 फरवरी को सुबह में कोहरा छाए रहेंगे, जबकि दिन में आसमान साफ रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। फिर इसके अलग 2 दिनों में इसमें धीरे धीरे से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। ऐसा इसलिए कि राज्य में बारिश होगी। चतरा से टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर अभिषेक समेत 3 अरेस्ट। लेवी नहीं देने पर जान से मारने की दे रहे थे धमकी। झारखंड की चतरा पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर, एरिया कमांडर सहित 3 उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार व अन्य सामान जब्त किए गए हैं। एसपी राकेश रंजन ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टंडवा, पिपरवार, रांची के खलारी, मैकलुस्कीगंज, बुड़मू एवं रातू थाना क्षेत्र में खनन एवं विकास कार्यों से जुड़े व्यवसायी दहशत में जी रहे थे। इनसे उग्रवादी फोन कर लेवी की मांग कर रहे थे और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जिले के 350 शिक्षकों का वेतन रोकने पर भड़का आक्रोश। पूर्वी सिंहभूम जिले के 53 सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक
प्राथमिक स्कूलों के 350 से अधिक शिक्षकों के वेतन पर जिला शिक्षा विभाग की ओर से रोक लगा दी गई है। इसके खिलाफ सोमवार को अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त प्राथमिक शिक्षक संघ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुंचा और डीईओ से अविलंब सभी शिक्षकों का वेतन जारी करने की मांग की। डीईओ निर्मला कुमारी बेरेलिया ने शिक्षकों को बताया कि श्री राम मंदिर बिष्टुपुर की एक शिक्षिका के खिलाफ गोपनीय मामले में जांच चल रही है। जांच पूरी होने तक अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाई गई है। संघ के आग्रह करने पर डीईओ ने जिला शिक्षा अधीक्षक यीशु कुमारी को उक्त शिक्षिका की जांच प्रक्रिया स्वयं पूरी कर वेतन निर्गत करने का निर्देश जारी किया। इसके बाद आंदोलन का मन बना चुके शिक्षक वापस लौट गए। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने रांची टेस्ट को लेकर दी धमकी, नक्सली को उकसाने की कोशिश की, मचा हड़कंप, पुलिस सतर्क। झारखंड की राजधानी रांची में भारत इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट से पहले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मैच रद्द कर इंग्लैंड की टीम को वापस लौटने की जाने की धमकी दी है। उसने इसे लेकर झारखंड के नक्सलियों को उकसाया है। पन्नू ने कहा है कि भारत और इंग्लैंड के रांची में होने वाले मैच को अविलंब रद्द करवाए। पन्नू की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामले में मंगलवार को रांची के धुरवा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। खालिस्तानी पन्नू ने नक्सलियों के नाम जारी वीडियो में कहा है कि रांची का जेएससीए स्टेडियम आदिवासियों की जमीन पर बना है, आदिवासियों की जमीन पर मैच नहीं होना चाहिए। पन्नू ने यूट्यूब पर यह वीडियो जारी कर उसने माओवादियों से कहा है कि रांची में होने वाले टेस्ट मैच को रद्द कराने के लिए झारखंड और पंजाब में उत्पाद मचा देना चाहिए। खालिस्तानी पन्नू की धमकी मिलने के बाद झारखंड पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। स्टेडियम से लेकर होटल तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट से होटल तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। एयरपोर्ट को भी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। पुलिस के साथ खुफिया विभाग भी सतर्क है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। लातेहार में बदमाशों ने ईंट भट्टे पर की फायरिंग। जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरू गांव में स्थित एक ईंट भट्टे पर अपराधियों ने सोमवार की देर रात गोलीबारी की। साथ ही भट्टा संचालक अमित कुमार को व्हाट्सएप पर फोन कर रंगदारी मांगी। घटना के बाद मजदूरों में भय का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात भट्टा के साइट पर मजदूर सोए हुए थे। इसी दौरान हथियारबंद अपराधी वहां पहुंचे और 5 राउंड फायरिंग की। अपराधियों ने कुछ मजदूरों के साथ मारपीट भी की। इसके बाद घटनास्थल से ही अपराधियों ने भट्टा के संचालक को व्हाट्सएप पर फोन किया और रंगदारी नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इसके बाद अपराधी वहां से चले गए। अपराधियों के जाने के बाद मजदूरों ने घटना की जानकारी संचालक को दी। बाद में मंगलवार को भट्टा संचालक अमित ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। एसपी अंजनी अंजना के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की टीम छापेमारी आरंभ कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पथराव फायरिंग के बाद 5 मंदिरों में चोरी, रांची को फिर से थी जलाने की साजिश। झारखंड की राजधानी रांची को एक बार फिर से जलाने और सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी थी। नगड़ी थाना क्षेत्र में पथराव की घटना के बाद एक बार फिर से पूरे इलाके को जलाने की साजिश रची गई थी और बाकायदा इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग भी कुछ ऐसी कि लोगों की आस्था को चोट पहुंचे और वह मरने मारने पे उतारू हो जाए। हालांकि पुलिस की सूझबूझ और इलाके के शांति प्रिय लोगों के कारण दोबारा नगड़ी जलने से बच गई। इसका खुलासा पुलिस ने किया। दरअसल रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में 16 फरवरी को पथराव और गोलीबारी की वारदात हुई थी। इस पथराव में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हालांकि रांची पुलिस के त्वरित एक्शन से बड़ी वारदात होने से टल गई, लेकिन इस बार साजिश रचने वाले अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की और इलाके के शांति कायम करने वाले लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। दरअसल 5 मंदिरों में चोरी की साजिश मामा भांजे ने मिलकर रची थी। मामा के इशारे पर भांजे ने 5 मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मंदिर से भगवान के त्रिशूल सहित अन्य सामग्रियों की चोरी हुई थी। इस मामले को लेकर एक बार फिर से लोग गोलबंद भी होने लगे थे, लेकिन उस आग में घी डालने वाले की एक न चली और प्रशासन ने इसके बाद त्वरित कार्रवाई की और साक्ष्य के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर मंदिर से चोरी किए गए सामानों को भी बरामद कर लिया गया। झारखंड में अब मछली पालकों को चंपाई सरकार की सौगात वेद व्यास आवास योजना के तहत मिलेगा पक्का घर। यहां करें आवेदन। मत्स्य विभाग की ओर से मछली पालकों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मछली पालकों को पीएम आवास योजना की तर्ज पर अब वेद व्यास आवास योजना के तहत आवास दिया जा रहा है। इसके लिए लाभुकों को आवास से संबंधित किसी अन्य प्रकार लाभ नहीं मिला होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें मत्स्य विभाग में मछली पालक के रूप में पंजीयन होना चाहिए। राज्य में 1.65 लाख मछली पालक किसान पंजीकृत हैं। योजना के अनुसार लाभुकों
लोगों को 1.20 लाख रुपए आवास बनाने के लिए दिया जा रहा है। 280 वर्ग फीट में आवास बनाया जाना है, जिसके लिए लाभुक के खाते में 4 किस्तों में राशि दी जा रही है। राज्य में देवघर में सबसे ज्यादा 70 और सबसे कम पश्चिम सिंहभूम जिले में 10 आवास ही मछली पालक को दिया जा रहा है। इस योजना में सामान्य श्रेणी के मछली पालकों को 250, SC के लिए 50 और ST के लिए 200 आवास बनाया जा रहा है।